हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, जो कि रियलिटी चेक करना है 2026 के लिए। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल और बहुत सारे न्यूज चैनल पर ये चल रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम जो है उसमें आपका प्री और मेंस दो एग्जाम होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसको फैक्ट वाइज हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। और र्यूमर्स ये है बहुत चैनल पे, जैसे कि सिटीज लाइव आपका बिहार में चैनल चलता है, न्यूज चैनल है, वहां पर चल रहा है क्या कि वहां पर सभी लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है बीपीएससी टीआरई 4 ही ना हो, ठीक है। ये दूसरा र्यूमर है। और तीसरा र्यूमर ये है कि बहुत सारे व्यूज के लिए यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि गलत न्यूज प्रसारित करते हैं या गलत न्यूज आपको बताई जाती है, जिससे बच्चे क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक बीपीएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि एग्जाम कैसे कराना है, एग्जाम कब कराना है, कितनी वैकेंसी है। अभी सारा ये रूमर्स है कि इतनी वैकेंसी आएगी, बीपीएससी तैयारी 4 नहीं होगा, कोई कह रहा है बीपीएससी तैयारी 4 होगा, कोई कह रहा है कि इसमें प्री और मेंस दोनों एग्जाम होंगे, पैटर्न में चेंज होगा। तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं होने वाला। इसको हम लोग स्लाइड वाइज स्लाइड प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि क्या र्यूमर है और क्या सही न्यूज है, ठीक है। तो ट्रुथ और र्यूमर्स के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सही जानकारी ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो बीपीएससी क्या है, पहले बीपीएससी तैयारी 4 जानना है आपको कि क्या है, क्यों जरूरी है बीपीएससी तैयारी 4। तो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि बिहार सरकार की भर्ती संस्था है, जो कि शिक्षकों की नियुक्ति यहीं से होती है। अब टीआरई क्या है, तो टीआरई की बात करते हैं, ये टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है, शिक्षक भर्ती परीक्षा है। इससे पहले टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हो चुका है। अब बारी है टीआरई 4 की। तो टीआरई 4 क्यों जरूरी है, तो टीआरई 4 इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में हजारों शिक्षकों के पद अभी खाली हैं। तो 40,000 प्लस वैकेंसी, लाखों एस्पिरेंट उम्मीदवारों की उम्मीद इस वैकेंसी से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, करंट सिचुएशन एंड सिनेरियो क्या चल रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि टीआरई 4 ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी तक जारी ही नहीं हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें प्री और मेंस एग्जाम होगा, या आप कैसे कह सकते हैं कि आपका एग्जाम सितंबर मंथ में ही होगा, या आप कैसे कह सकते हैं कि बीपीएससी तैयारी 4 होगा ही नहीं। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं, और भ्रम का जाल फैलाना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे न्यूज चैनल है, जो कि आप बच्चों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं, ठीक है। देरी के संभावित कारण क्या है, तो देरी का संभावित कारण यह है कि पॉलिसी रिव्यू हो रही है नई शिक्षा नीति के तहत, उसमें संशोधन अमेंडमेंट चल रहा है। दूसरा पॉइंट है कि कोर्ट केसेस हैं, जो कि कुछ पुराने टीआरई मामले में अभी भी कोर्ट जो है विचाराधीन है, पेंडिंग है निर्णय। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, जो कि सरकारी प्रक्रिया है, गवर्नमेंट प्रोसेस में समय लगता है। तो याद रखें, डिले का मतलब कैंसिल नहीं होता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर बाजार में फैली बड़ी अफवाह है, ठीक है। बाजार में आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी अफवाहें फैल रही है, जिससे बच्चे क्या हो रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं। तो पहला अफवाह है कि टीआरई 4 नहीं होगा, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि टीआरई 4 नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, टीआरई 4 होगा। पॉइंट नंबर 2, अफवाह फैला जा रहा है कि इसमें बीपीएससी टीआरई 4 में प्री और मेंस सिस्टम लागू होगा, जबकि अभी तक ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया ही नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अफवाह है कि वैकेंसी बहुत कम होगी, जो कि ये भी अभी कहना गलत होगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है कि कितनी वैकेंसीज रहेंगी। तो ये बाजार में अफवाह फैलाई जा रही है। बस आप इतना जानो कि आपका टीआरई 4 का एग्जाम होगा, ठीक है। सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये सारा आपको मालूम चलेगा जब बीपीएससी अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ जारी करेगा, तब मालूम चलेगा। अभी तक बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, तो सारी चीजें अफवाह है। बस उनको आप लोग सुनते रहिए। मैं तो कहूंगा कि एकदम बिल्कुल मत सुनिए, आप लोग अपने तैयारी पर पूरा ध्यान लगाइए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, रियलिटी चेक क्या सच क्या है। अफवाह हो रहा है कि टीआरई 4 नहीं होगा, जबकि सच्चाई उसके जस्ट उलट है कि बिहार में टीचर डिमांड बहुत अधिक है, रिक्रूटमेंट रुक नहीं सकती। अफवाह 2 नंबर है कि प्री और मेंस सिस्टम आएगा, अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ट्रेडिशनल पैटर्न एक्सपेक्ट करें। तीसरा अफवाह है कि वैकेंसी बहुत कम होगी, जबकि सच्चाई है कि 40,000 से लेकर 46,000 प्लस वैकेंसी की उम्मीद है, और ये भी अभी कंफर्म नहीं है, जब तक कि बीपीएससी तैयारी 4 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देता, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे अफवाहें क्यों फैलती हैं, तो इनसे आपको सावधान रहना है। यूट्यूब क्लिक बेट के लिए, व्यू पाने के लिए सेंसेशनल सनसनीखेज हेडलाइन बनाई जाती है, और टीआरई 4 कैंसिल जैसे झूठे टाइटल्स डाले जाते हैं। स्पेक्यूलेशन, कुछ अटकलें लगाई जाती है, बिना ऑफिशियल सोर्स के अनुमान लगाए जाते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान है। तीसरा पॉइंट है कि कंपटीशन फॉर व्यूज है। सभी को जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, उनको क्या चाहिए, व्यूज चाहिए। तो व्यूज बनाने के लिए वो यूट्यूब क्लिकबेट के लिए कुछ भी अफवाह फैला देते हैं, और अफवाह बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। तो कंपटीशन फॉर व्यूज के लिए है कि चैनल की व्यू बढ़ाने के लिए नकारात्मक निगेटिव कंटेंट तेजी से फैलाया जाता है, ठीक है।
तो हमेशा बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएँ, bpsc.bih.nic.in पर, जहाँ पर आपको ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन आता है उस पर ही आप लोग भरोसा करें, अफवाहों पर भरोसा बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं संभावित परीक्षा पैटर्न क्या है। तो संभावित परीक्षा पैटर्न वही परीक्षा पैटर्न है जो आपका टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 पर था, उसी तरीके से टीआरई 4 में भी होने वाला है। जैसे कि सिंगल रिटेन एग्जाम होगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित परीक्षा होंगे, और एक ही चरण में आपका पेपर होगा और एक ही चरण में आपका सिलेक्शन होगा। लैंग्वेज टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो है कि क्वालिफाइंग इन नेचर पेपर है, जिसमें पासिंग मार्क्स जरूरी है, मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम के मार्क्स पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, जिसके अंदर नो इंटरव्यू होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सब्जेक्ट एरिया में आपको सिर्फ ध्यान देना है जनरल स्टडीज को ऊपर आप फोकस करिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर फोकस करिए, और पेडागॉगी शिक्षण विधि पर आप फोकस करिए, और इसको तैयारी पर आप लोग करते चलिए, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें। अब है कि संभावित वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं। तो ये 40,000 से लेकर 46,000 प्लस वैकेंसी आ सकती हैं प्राइमरी टीचर के लिए, अपर प्राइमरी टीचर के लिए और सेकेंडरी टीचर के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। टीआरई 4 में संभावित बदलाव क्या हो सकते हैं, पॉसिबल चेंजेस क्या हो सकते हैं। तो ये अभी अनुमान है, अभी बीपीएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो क्या बदल सकता है, सिलेबस पाठ्यक्रम में माइनर अपडेट हो सकते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बदल सकता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में नई पॉलिसी आ सकती है, या एग्जाम ड्यूरेशन परीक्षा समय में बदलाव संभव है। जो सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा आपका, ये एमसीक्यू बेस्ड सिंगल रिटन एग्जाम होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, एनसीईआरटी प्लस सब्जेक्ट प्लस पेडागॉगी सिलेबस के हिसाब से सिलेबस पूछा जाएगा, और टेट और सीटेट क्वालिफिकेशन जरूरी रहेगी। ठीक है, टिप्स आपके लिए क्या है कि जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आए, करेंट पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करें। अब आगे बात करते हैं एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड एस्पिरेंट्स डू। अभी से तैयारी आपको शुरू कर देना है, तैयारी मत रोकिए, र्यूमर्स फैल रहा है फैलने दीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस सब्जेक्ट पेडागोगी पर फोकस करिए, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करिए। जब तक से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, आपको किसी भी अफवाह में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सही न्यूज चाहिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड न्यूज चाहिए, ऑथेंटिक न्यूज चाहिए, तो आपको पाठक एकेडमी से जुड़े रहना होगा, ठीक है। और लेटेस्ट अपडेट, स्ट्रेटेजी और गाइडेंस के लिए आपको चैनल को लाइक, शेयर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है आपके लिए, स्मार्ट रणनीति क्या हो सकता है। तो डेली स्टडी प्लान आप अपने लिए बना लो कि मॉर्निंग में 2 से 3 घंटा सब्जेक्ट में टाइम दो, आफ्टरनून में एनसीईआरटी रीडिंग करो, इवनिंग में पेडागॉगी का प्रैक्टिस करो, और नाइट में रिवीजन पुनरावृत्ति करो, ठीक है। अब प्रैक्टिस एमसीक्यू डेली आपको करना है, 50 प्लस एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करो, जो कि आपको पाठक एकेडमी पर सुबह 10 बजे 60 प्लस एमसीक्यू का डेली प्रैक्टिस कराया जाता है। तो वो वीडियो लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो 10 बजे सुबह वाला वीडियो लेक्चर आप जरूर ज्वाइन करा करिए, जिससे कि आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट का अभ्यास करना है, और वीक एरिया आइडेंटिफाई करना है। रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है आपके लिए, आपको वीकली रिवीजन शेड्यूल बनाना है, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट टिप्पणियां बनाए, फॉर्मूला कार्ड्स और माइंड्स मैप बनाए, ग्रुप स्टडी से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है। ये आपके लिए स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। डिले इज नॉट डिनायल, आपको ध्यान रखना है कि देरी का मतलब इनकार नहीं होता, प्रिपरेशन नेवर गोज वेस्ट, ठीक है। तैयारी कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत हार्डवर्क हमेशा रंग लाती है। आप सही राह पर हैं, बस रुकना मत, कीप गोइंग, ठीक है। आपको रुकना नहीं है, आपको तैयारी करना है, और अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। अब आगे बात करते हैं। फाइनल कंक्लूजन निष्कर्ष आपके लिए ये है कि डिले का मतलब कैंसिलेशन नहीं होता, टीआरई 4 में देरी का मतलब रद्द कैंसिल होना नहीं है, एग्जाम होगा, आप तैयार रहें। यूट्यूब और सोशल मीडिया की अफवाहों, र्यूमर्स सच नहीं होती, उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन से वेरीफाई करें, और बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही सबसे बड़ा सच है, बाकी सब अटकलें हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अगर वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है तो उसके नोटिफिकेशन पर ही विश्वास आपको करना है, अदरवाइज और सारे किसी चीज़ पर आपको विश्वास नहीं करना है। तो ये था फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको स्टे कनेक्टेड रहना है, आपको वीडियो लेक्चर को लाइक करना है, दोस्तों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि उनके अंदर भी जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं और मन में सवाल उठ रहे हैं, उनसे वो संतोष की मुद्रा में जा पाए, ठीक है, जिससे कि उन्हें भय ना हो उनके मन में कि ऐसा भी कुछ होने वाला है जो अफवाहों में पता चल रहा है स्टूडेंट्स को।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन हो, वो आप तक पहले पहुँच सके। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।